सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के दिन जो होली का दिन है, बहुत ही विशेष उपाय हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जो सायंकाल का उपाय है। और आज सायंकाल आप इस उपाय को करिएगा और जीवन की हर मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी, जब बाबा प्रसन्न होंगे और आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरी करना शुरू करेंगे। जिस प्रकार से आप जानते होंगे कि शिरडी में होली के दिन बाबा का भव्य श्रृंगार और आरती होता है, उसी प्रकार से आपको करना क्या है, क्या क्या उपाय करना, वो सब हम बताना चाहते हैं, जो हम अपने घरों में कर सकते हैं। चाहे आपके पास छोटी सी मूर्ति हो, चाहे आपके पास कैलेंडर हो, जिससे भी बाबा की आप पूजन करते हैं, उस कैलेंडर मूर्ति को स्थापित कर लीजिए एक पीले आसन पर। और उसके बाद खुद नहा धोकर स्वच्छता के साथ आप बाबा के सम्मुख बैठ जाइए। करना क्या है आपको, सबसे पहले तो आपको एक घी का दीप लेना है और घर में जितने भी पकवान बने हुए हैं, गुजिया, खीर, जो भी बनता है, पूड़ी, सब्जी, सब का आपको आज भोग लगाना है। और बाबा के सम्मुख भोग लगा करके इसको रखिए। और उसके बाद आपको एक मंत्र का भी जाप करना रहेगा, जो मंत्र है ओम सर्व मंगल कराय नमः। ओम सर्व मंगल कराय नमः मंत्र का जाप करना है, जो हम आपकी स्क्रीन पर भी दे रहे हैं। इस मंत्र का जाप करिएगा 108 बार और दीप को आप वहां प्रज्वलित कर दीजिए, अगरबत्ती प्रज्वलित कर दीजिए। और उसके बाद साईं बाबा का 11 वचन जरूर पढ़िएगा, कम से कम 7 बार 11 वचन पढ़िएगा 7 बार। और इस दीपक को क्या करिएगा, आप दीपक को रख लीजिएगा थाली में और थोड़ा सा पीला अबीर, जो अबीर मस्तक पर, जैसे हमने रेड रोली लगाया मस्तक पे चंदन, तो अगर आपके पास पीला हो तो उसको रख लीजिएगा। और करिएगा क्या, आप अपने दरवाजे पर आज के दिन, होलिका के दिन, एक कागज ले लीजिए। कागज पर क्या करिए, आप स्वास्तिक का निशान बना लीजिए, चिन्ह बना लीजिए, जो स्वास्तिक बनता है कागज पर। और इसको आज के दिन मेन गेट पर आप कहीं भी चिपका दें, स्वास्तिक का चिन्ह, और नीचे लिख दें उसके ओम साई राम। और इस ऐसी मान्यता है कि अगर आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर ओम साई राम लिखते हैं, तो बाबा की साक्षात कृपा आपके द्वार पर आती है और वो कृपा आपके घर में प्रवेश करती है। और जो दीपक आपने जलाया है, इस स्वास्तिक के चिन्ह को लगाने के बाद दरवाजे पर पूरे घर में इस दीपक को दिखा दीजिए। और दिखाने के बाद इस दीपक को स्थापित कर दीजिए। अब जो आपने भोग लगाया है साईं बाबा को, वो भोजन करिएगा क्या, अगर कोई गाय या गौ माता आपके घर के आसपास मिलती हैं, तो कुछ भोग उसमें से उनको प्रसाद के रूप में दीजिएगा। और आज के दिन एक काम जरूर करिएगा, घर में जो भी पकवान बने, कुछ गरीबों को जरूर इसमें से दान करिएगा। ऐसी मान्यता है कि जब आप गरीबों को भोजन दान या फल दान या जो भी चीज़ें आज घर में बनते हैं पकवान, उसका दान करते हैं, तो साईं बाबा अति प्रसन्न होते हैं। क्योंकि ये जो त्यौहार है होली का, ये गुजिया, पकवान, पापड़, मिठाई, नमकीन, इसी का त्यौहार है। लोग हर्षोल्लास से एक दूसरे से गले मिलते हैं, और गले मिलते हैं तो एक दूसरे के जो शिकवा शिकायतें हैं वो दूर होती हैं। और ऐसी मान्यता है कि हमारे यहाँ कहा भी गया है कि हर आत्मा में ईश्वर का निवास है। तो ऐसी मान्यता है कि जब आप किसी गरीब को गले लगाते हैं, जो वंचित है एक एक अन्न के कण के लिए, अगर आप आज के दिन उसको एक निवाला देते हैं, तो आपके जीवन में हमेशा बाबा की जो एक ऊर्जा होती है वो प्राप्त होती रहती है। आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग आगे तरक्की करते हैं, क्योंकि कहा गया है कि बाढ़े पूत पिता के धर में और खेती उपजे अपने कर में। तो मित्रों, इस ब्लॉग को जो मैं आज लाया हूँ, बहुत ही इजी है। आपको एक घी का दीप लेना है, जो पकवान घर में बन रहा है बाबा को भोग लगाइए, कुछ गौ माता को भी दीजिए इसमें से, और कुछ गरीबों को वितरित कर दीजिए। और खुद फिर उसी भोग का पूरे परिवार में प्रसाद के रूप में वितरण कर दीजिए। और बहुत ही इजी, इस एक स्वास्तिक का निशान बनाइए, बाबा के सम्मुख ओम सर्व मंगल कराय नमः मंत्र का जाप करिए, 7 बार 11 वचन पढ़िए। और उसके बाद इस स्वास्तिक के निशान को ले जाकर मेन दरवाजे पर लगाइए। और स्वास्तिक का निशान करता क्या है,
अब आज मैं ये भी बता दूं स्वास्तिक का निशान है क्या, इसका महत्व क्या है। स्वास्तिक का निशान का मतलब ये सूर्य की एक प्रकार से प्रकृति है, और सूर्य जहाँ पर होता है, सूर्य की रश्मियाँ जहाँ पर होती हैं, उस घर में तेज ओज प्रकाश सब कुछ अपने आप आता है। मतलब सूर्य के ही प्रतिरूप के रूप में स्वास्तिक का चिन्ह लगाया जाता है, और स्वास्तिक का चिन्ह जो होता है ये माँ वैभव लक्ष्मी का भी प्रतीक होता है। जहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह लगाया जाता है उस परिवार के लोग रोग दोष कलेश विकार से मुक्त होते हैं। घर परिवार में जो कलह का वातावरण होता है, वास्तु दोष होता है, वो समाप्त होता है, और धन लाभ की हजारों हजार रास्ते खुलते हैं, और परिवार हमेशा सुखी होता है और संपन्न होता है। तो इस उपाय को जरूर करें। और एक चीज़ और बताएंगे, इस समय में क्या होता है कि जो हवन की प्रक्रिया होती है, जब शुभ मुहूर्त आते हैं उस समय अगर विशेष रूप से आप हवन की प्रक्रिया करवाते हैं तो उससे आपको दुगुणित लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि तात्कालिक लाभ के लिए अगर कभी भी घर में कोई भी संकट आए तो निश्चित रूप से हवन कराना चाहिए। और जो हवन मैं करता हूं, जो आपको बताता हूं, अगर मेरे द्वारा आप चाहते हैं, चूँकि हवन की जो लकड़ियां होती हैं वो तगर अगर की लकड़ियां होती हैं, उसमें जड़ी बूटियां होती हैं बहुत सारी, तो उसके थोड़े से कास्ट आते हैं जो हम आप इंस्टाग्राम पर आते हैं वहाँ हम बताते हैं। आप चाहते हैं कि मैं करूँ तो निश्चित मैं करता भी हूँ। और एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि जो विशेष मुहूर्त होता है उसका हवन का और लाभ होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, जब भी आपके घर में कोई भी संकट आए, किसी भी प्रकार की ऐसी परिस्थितियां हो जाएं कि घर परिवार एकदम से विचलित हो जाए, तो प्रभु का सानिध्य लेना चाहिए, शरण लेना चाहिए, उनके चरण में जाना चाहिए और हवन जरूर करवाना चाहिए। इससे हवन से क्या होता है कि अग्नि जो है मनुष्य और देवताओं के माध्यम की एक प्रकार से माध्यम होती है। मनुष्य और देवताओं के बीच की माध्यम अग्नि है, और स्वाहा जो देवी है अग्नि की पत्नी है, वो क्या करती हैं, देवताओं तक आपकी आहुतियों को पहुंचाती हैं। जिस प्रकार से आप गोली खाते हो अगर बीमार होते हो, लेकिन गोली क्या है, थोड़ा सा लाभ तो करती है लेकिन टाइम लेती है, लेकिन इंजेक्शन क्या होता है, डायरेक्ट इंजेक्ट होता है और वो पूरी बॉडी में तुरंत संचारित होता है और आपका रोग समाप्त होता है। उसी प्रकार से हवन क्या करता है कि आपको इंस्टेंट तत्कालिक लाभ देता है। इसीलिए लोग आदि अनादि काल से हमारे वेदों में भी, यजुर्वेद अगर आपने नाम सुना होगा, जानते होंगे सभी लोग, यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में सब कुछ बताया गया है कि यज्ञ क्यों करना चाहिए, उसका महत्व क्या है। तो आदि अनादि काल से यज्ञ की परंपरा, हवन की परंपरा रही है, तो यज्ञ जरूर कराना चाहिए। और एक यज्ञ हजारों गौदान के बराबर होता है, और उसके बाद गरीबों को दान करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका जीवन कृतार्थ होता है, आपके जीवन की जो भी भीषण से भीषणतम कष्ट होते हैं वो समाप्त होते हैं, और वो जब समाप्त होते हैं आपके रास्ते के हर्डल खत्म होते हैं, तो आपका जीवन आगे बढ़ता है। तो आज का जो मैंने उपाय बताया ये जरूर करिए। और हवन के लिए अगर आप जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर इंस्टाग्राम पर आइए, और मैं निश्चित आप लोगों के लिए समर्पित हूँ, अपने साईं परिवार के लिए, कि उनका जीवन हमेशा सुखमय हो, शांतिमय हो, और वसुधैव कुटुंबकम की जो हम विचारधारा लेकर चल रहे हैं, विश्व शांति का विचारधारा, उसमें चाहते हैं कि आप भी परिवार बने और हम सभी लोग मिलकर के इस पूरी जो हमारा साईं परिवार है, एक परिवार को भी अगर कष्ट होता है तो ऐसा लगे कि मुझे कष्ट हो रहा है। जब इस भावना से चलेंगे तो परिवार की भावना और बलवती होगी, और हम सभी लोग एक नए दुनिया का निर्माण करेंगे जो विश्व शांति की दुनिया होगी। तो इन्हीं भावनाओं में मैं चाहता हूं कि आप लोग भी परिवार बने, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी परिवार बनाएं, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करें जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम साईं राम।